हम लोगों के बीच में सम्मान से बुला सकते हैं कि नहीं? यस। क्योंकि हम भी कहीं जाते हैं तो हमारा सम्मान होता है, अगर वहां से हमारे घर में आए तो हमारा सम्मान, हम उनको सम्मान करेंगे। तो इसके लिए सब लोग तालियों से स्वागत करेंगे और सर जी को मैं कुछ इनके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकूंगा क्योंकि इतने बड़े महान हस्ती हैं। मैं इनके यहाँ गया हूँ। तो सर जी को मैं कुछ इनके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकूंगा क्योंकि इतने बड़े महान हस्ती हैं। मैं इनके यहाँ गया हूँ तो इनका जो दिल, इनका चरित्र और इनका ईमान और इनका मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। तो आज सर जी अपनी जुबान से अपना परिचय बताएंगे कि इतने कैसे पर्सनालिटी है और क्या क्या अचीव किए हैं और कैसे कैसे करते हैं। सर जी के पास 1 मिनट के लिए समय नहीं रहता है और पूरी टीम के लोग फोन करते हैं कि सर जी 1 मिनट के लिए समय दे दो। तो मैंने सर जी को बोला एक ऑफिस खोल लीजिए और आप वहीं पे बैठिए। लेकिन सर जी को जब तक पूरी टीम के लोग नहीं मिलते, देखते नहीं, तब तक समझ लीजिए खाना नहीं खाते। तो सर जी अपने मुंह से खुद बताएंगे। तो एक बार जोर से, एक बार फिर से तालियां बजाएं। हेलो हेलो। सबसे बड़ी बात है कि जिस जोश और जुनून से आपने हमें बुलाया है उसको तो मैं सम्मान करता हूँ। अब जिस काम के लिए मुझे बुलाया है सीधे उस मुद्दे पे आता हूँ। जिस काम के लिए मुझे बुलाया है उस मुद्दे पे आता हूँ। नाम मेरा संजय कुमार सोनी, सतना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जो ये सिस्टम हमें आपको से मिला, ये सिस्टम के बारे में करना, पैसा कमाना, इसको की बात है। हर जगह लोग काम करते हैं, पैसा निकालने के लिए। पैसा निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इस बात को समझना है कि जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट भी उस व्यक्ति ने बनाया है जिस बीच में हमें डॉक्टर, मास्टर और वैज्ञानिक, मास्टर और वैज्ञानिक की बात करता हूँ। जब मास्टर बच्चों को पढ़ाता है तो वो जब हजारों बच्चों को पढ़ाता है पिरोता है। जब कहीं हजारों नहीं लाखों में एक वैज्ञानिक पैदा होता है, इस बात के लिए हजारों में लाखों में एक वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक क्या होता है? दूरदर्शी होता है। वो आगे की सोच को अपने पास रखता है। बात सही है ना? इस व्यक्ति ने बैंक को बनाया। सबसे बड़ी बात ये है, बैंक को बनाया। बैंक को बनाने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले और हम कैसे उस बैंक में इनवाइट होते हैं, फिर इसमें एंटर कर जाते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे यहाँ के बैंकों में हम खाता खुलवाने की प्रक्रिया है ना, बात समझ में आ रही है? खाता खुलवाने की प्रक्रिया में हम जब खाते की शुरुआत ही करते हैं तो क्या करते हैं? अपना रिकॉर्ड जो हमारे डॉक्यूमेंट रहे उनको दे करके आते हैं। दूसरे दिन या तीसरे दिन जब बैंक जाते हैं अपन तो क्या करते हैं? 1000 रुपये लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? भैया एक बात करिए, आप हमें देखें, हम आपको देखें, बात नहीं ना? अगर जो कोई व्यक्ति बोल सकता है तो हमें जवाब दीजिए। अगर जो कोई तकलीफ है तो मुझे तो दिला सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे लिए ही आप बात कर रहे हैं। बात सही है? तो जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक का सारा डॉक्यूमेंट जब देके आते हैं और 1000 रुपया मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा बड़े बैंकों में होता है, लेकिन हम और आप हर व्यक्ति उस बैंक में नहीं पहुंच पाता, तो छोटे से बैंक में तो पहुंच जाते हैं। तो 1000 रुपये जब देते हैं हम तो उस बैंक में हमारा क्या होता है? खाता खुल जाता है
अब बैंक के हमको सील लगा करके हमको मिल जाती है। खाता खुल गया ना, खाता खुल गया। अब हमें और आपका कितना बड़ा रोल है उस बैंक में। अगर जो आप इस बात को समझ गए तो मेरा मानना है कि यहाँ पर एक बैठा हुआ व्यक्ति और हमारी बहनाएं इस काम को कभी पीछे नकार नहीं सकती। इस बैंक को समझने के लिए जब 1000 रुपया लगता है, 1000 रुपया, तो हमारे 1000 रुपया में अगर हम ऊपर का पैसा न डाले तो क्या किसी को हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। अगर जो हम ऊपर का पैसा डालेंगे तो किसी को चेक देंगे, किसी को ट्रांसफर करेंगे, मोबाइल के द्वारा एक दूसरे को दे पाएंगे। बात सही है? अगर जो हम ऊपर नहीं दिए तो नो, मान लीजिए 6 महीने खाता तो नहीं देखे तो लाख हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया है, माना है ना। आप ये बताइए कि जो 1000 रुपया हम देते हैं तो बैंक का कितना बड़ा रोल होता है पता? इतना बड़ा रोल होता है कि हम आप लोग के बंदा यहाँ पर बैठा हुआ सारे बैंक को चलाते हैं और सरकार की व्यवस्था को बढ़ाते हैं। हमारे 1000 रुपये से बैंक को चलाते हैं और सरकार की चलाने की हिम्मत हमें और आपकी ऐसी बात को समझ रहा होगा। समझ में आ रही बात? 1000 रुपये जब हम बैंक में डालते हैं तो जब पुरानी सरकारें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, हम व्यापारी हैं, व्यापार करने की आदत रहना चाहिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन रिजर्व बैंक वालों ने सोचा कि अगर जो हमारा खाता खुल होगा तो हमारे यहाँ कहीं बैठा हुआ नागरिक ही पूरा कर सकता है और कोई की ताकत नहीं है। लेकिन कैसे पूरा करता है, मैं आप लोगों से हाँ और जवाब मांगना चाहता हूँ। दे पाएंगे ना? आप बताओ 1000 रुपये में पड़ा तो रिजर्व बैंक वालों ने किससे आशा करता है? जब पुरानी चीजें जाती हैं, नई सरकारें बैठती तो उससे आशा लगता है। अगर जो पुराना सरपंच हमारा नहीं सुना तो नया जब बनता तो आशा करते हैं, अच्छी आशा होती है। शायद ये बात हमारा सुन ले तो जब पुरानी सरकारें गई और नई सरकार से जब आशा करे तो रिजर्व बैंक वाला ने साल घुस के बोला कि हमारे रिजर्व बैंक में 28,000 करोड़ का कर्ज है। कितने का? 28,000 करोड़ का कर्ज है। तो नए वाले में सोचा तो व्यक्ति ने रुक जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों भाई कुछ दिन के लिए हमें समय दे दो, बोलना हमारा काम रहेगा, काम तो आप कर जाओगे। तो जी उन्होंने एक चीज बोला, रात के सवेरे उठा और बोला कि भारत का जो काला धन है हम अपने भारत में आएंगे। ऐसा सुना था? सभी ने सुना था कि भारत का जो काला धन है हम अपने भारत में आएंगे। अगर जो खाता नहीं खोलेगा तो किसमें देंगे? तो जनधन का खाता खुला? खुला कि नहीं खुला? जनधन का खाता खुला? खुला? सब में बोल सकते हैं ना? कितना खुला भारत के अंदर? 32,000 करोड़ खाता खुले भारत के अंदर जनधन के नाम पे खाता खुला है ना। अब दूसरी खाता की बारी है। आप बताओ गैस भी मिली? हमें गैस मिली, इसका खाता अलग हुआ। उज्ज्वला के नाम पे खाता खुला, उसी खाते में तो गैस नहीं आई ना। माँ के नाम पे खुला, या भाई के नाम पे खुला, या पिता के नाम पे खुला, 100 से 90% तो माताएं और बहनों के नाम पे खुला, वहां भी खाता खुल गया। खुल गया। इसी तरह सरकारें ने क्या करी, जनधन के नाम पे खाता खोला, उज्ज्वला के नाम पे खाता खोला, मनरेगा के नाम पे खाता खोला और क्रेडिट कार्ड का भी खाता खोला। जिस किसान भाई का क्रेडिट खोला होगा 3 लाख का क्रेडिट खोल बनता है तो 5,000 कभी खाते से नहीं निकलता। बस समझ रहे हैं? बता रहे हैं ना। अब रिजर्व बैंक वालों ने सोचा कि अगर इस बात की हम पुष्टि कर ले तो उन्होंने बैंक के डायरेक्टरों को बुलाया, मीटिंग किया कि हमें आपके बैंक से मिनिमम कितना खाता चाहिए? 50,000। 50,000 चाहिए। एक खाता में कितना लगता है? 1,000 लगा। एक बैंक में 50,000 खाता को 1,000 कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? कैलकुलेटर की पूरी जगह फुल हो जाएगी। अगर जो आप गुणा करेंगे तो कैलकुलेटर की पूरी जगह फुल हो जाएगी। इसलिए से एक बैंक की ये मामूली चर्चा है। आप बताओ काला धन आया तो नहीं आया, लेकिन हमारा सफेद धन तो चला गया ना। चला गया जी। अब सरकार की तरफ से प्रफुल्लित भी हो गए, अनुभव की गणना भी हो गई। बात सही है। लेकिन आपको बताओ हम वहाँ इतना बड़ा रोल निभा सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, अपने घर में चलाने के लिए क्या नाम मना करेंगे? मना करेंगे? नहीं कर सकते ना मना। जब मना नहीं करेंगे इस बात को समझना होगा। आप भी बताओ मोबाइल कितना बड़ा काम करता है? दुनिया की 80
देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं। है ऐसी व्यवस्था है ना। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप दुनिया का एक नंबर का है। चाहे कोई प्रधानमंत्री मोबाइल ले या चाहे हमारा नॉर्मल व्यक्ति ले, ये ऐप से टक्कर में रहेंगे ना, रहेंगे। लेकिन आप ये बताओ, एक परीक्षा छोटी क्लास, एक पाठशाला एक हो गई। अब मैं बात करता हूँ शिक्षा की। हेड मास्टर की पोस्टिंग खत्म होकर सर्कल बन गया, सर्कल की व्यवस्था हो गई। लेकिन किसके माध्यम से? आज चाहे जितना पढ़ा लिखा है, अगर जिस मोबाइल के नहीं लगाए तो उसकी तनख्वाह मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो जब अभी मोबाइल में इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो एक कोई टोटल हम लिखना चाहे अपने मोबाइल पे, कुछ भी लिखना चाहे, जिसके पास हम भेजेंगे तो चला जाएगा, चला जाएगा। ये व्यवस्था है। अगर कि वहां से कोई भेजना चाहे तो ट्विटर में लेके भेजे तो अपने पास आ जाएगा। जब एक पाठशाला, एक पाठशाला, एक क्लास जब एक कर सकती है, तो विश्व में एक करने की क्षमता इस मोबाइल के अंदर है। मैं चाहता हूँ इस बात की जोरदार ताली से। हमारे बीच में ऐसी पर्सनालिटी जो बच्चों से प्रयोग एक वैज्ञानिक करता है, फाउंडर भी है, विजनरी भी है। अब बात करता हूँ गणित की, तो भारत के नंबर में विश्व का एक नंबर का व्यक्ति है, जिन्होंने आज हमारे आपके सामने, हमारी कोई बात नहीं है मानव की पढ़ने की। अगर बात करते हो इस बात की, अगर जो विजनरी ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक ने बनाया होता, तो आज जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को वैज्ञानिक की चेहरा देखने को हमें मुश्किल बैठा हुआ इस बात को समझ जाए, ये खाता कैसे काम करता है, हम बैठे इस बात को कैसे प्रफुल्लित हो सकते हैं। तो आज एक विजनरी, आप मैं बात तो करता हूँ आप लोगों से, कि किसान के पास तो हमेशा काम रहता है ना। कोई किसान भाई को काम रहता है, लेकिन वो दुनिया में हर दिन रोज काम करता है, लेकिन वो दिखता नहीं। कर्मचारी अगर जो है तो महीने की तनख्वाह पाता है, रिटायरिंग पाता है, उसके पास एक लंबा फंड रहता है, इसलिए वो दिखता है गाँव में, चाहे जिसका भी हो। जब वो कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो दिखता है, लेकिन किसान नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसके पास तो कोई फंड है ही नहीं। अगर उसके पास भी फंड होता तो भी दिखता। काम में तो कमी नहीं है ना, क्या काम में उसकी कमी है? काम में उसकी कतई कमी नहीं है। बात इस बात की है कि उसके पास कोई अलग से फंड नहीं है। ऐसे महान वैज्ञानिक हमारे डायमंड जेल्सन साहब, जिनका मुंह में जवान आया, तो मैं चाहता हूँ आपको बीच में आपके सामने खड़ा कर दिया। ऐसे विजनरी के लिए जोरदार ताली इस काम को जो कर सकता है, तो वो भी एक कर्मचारी के बराबर खड़े होकर देख सकता है। इस बात का आलोचना हो, अगर विजनरी ने बनाया, उस बात को समझाया कि अगर जो आप खाता खोल के वहां को अपने सरकार की, अपनी जनरल की, अपनी भक्ति की स्थिति मजबूत कर सकते हैं, तो अपना घर चलाने के लिए मजबूती करने का इरादा मान लो, तो हर व्यक्ति खाता खुलवा करके अपना घर चलाने का इरादा पूरा कर सकता है। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। हमने इस बात की जब सोचा था सर, सोचा था, लेकिन आज की बात ऑनलाइन के जितने काम चले, बहुत सारी संस्थाएं और आई और गए। क्या किसी का क्लाउड कम रहा, किसी का स्टोरेज करने की क्षमता कम रही, किसी को इस जैसे हाल में 50 लोग बैठाने की क्षमता है, 100 लोग आ जाएंगे, व्यवस्था नहीं बढ़ जाएगी। ऐसी कुछ संस्थाएं आई और गई, उनकी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बात की गारंटी है कि जो हमारा ये वर्ल्ड इंटरनेशनल है, वो विश्व के रखने की क्षमता का क्लाउड पे पूरा बना के रखा है। उस बात को समझ जाना कभी नहीं होगा। हमेशा इस क्लाउड में काम चलते रहते हैं और अपना काम भी होता रहता है। क्लाउड के अंदर काम भी चलते रहते हैं और अपना काम भी उसी तरह चलता रहता है। अब आप ये बताओ, हर व्यक्ति कह देता है कि हम किसको बताएंगे, किसको बताएंगे, हमारे पास लोग नहीं है। अरे हमको तो इस बात को समझ जाना चाहिए, इस बात को समझ जाना चाहिए कि छोटे बच्चे से भी सीख जाना चाहिए। छोटा बच्चा ऐसा होता है, जब वो जन्म लेता है, पैदाशी जन्म होता है, तो उसका दिमाग क्या होता है? पूरा कागज होता है, कुछ लिखा नहीं होता। अगर जो कुछ लिखा होता उसके पूरे दिमाग में ऐसा हो जाए, तो बात करता हूँ कि उस बेटे बच्चे को कितनी बार उठता है और कितनी बार गिरता है, हजारों बार इस प्रक्रिया को करता है,
लेकिन आपके सामने एक दिन वो दौड़ के सी दिखाता है। अगर इसके कोरे कागज में एक शब्द लिख जाए कहीं कि ऐसा काम नहीं किया जा सकता, तो जीवन भर के लिए विकलांग हो जाएगा, ऐसी मेमोरी कहती है ना। अगर ये लिख जाए कि ऐसा काम नहीं किया जाए, नहीं शब्द को डिलीट मार दो, तो दुनिया के हर काम किए जा सकते हैं, दुनिया के हर काम किए जा सकते हैं। नहीं शब्द को डिलीट मारना पड़ेगा। अगर इस काम को आपने कर लिया तो दुनिया के हर काम को करीब कर सकते हैं। लेकिन एक हिसाब को समझ जाओ, अगर इस प्रक्रिया को आप करने के लिए एक ने बताया, हम किसको बताएंगे? अरे कोई हम लेफ्ट राइट कंपनी तो कर नहीं रहे हैं, कोई हम साड़ी सूट बेचने का काम तो कर नहीं रहे हैं, कहीं हम चाय की पत्ती बेचने का तो काम नहीं कर रहे हैं ना। लेफ्ट राइट कंपनियां वो होती है मेरी समझ के बाद में कि मैं जुड़ जाऊं, आपको जोड़ दूं, एक तरफ भाई साहब को लगा दूं, तो क्या मैंने जोड़ा? एक तरफ आपको कर दिया, एक तरफ भाई साहब को कर दिया। आप काम करो तो मुझे पैसे आएगा, आप काम करें तो मुझे पैसे आएगा, लेकिन आपके काम करने का पैसा मुझे नहीं आएगा और उनके काम करने का पैसा आपको नहीं आएगा। क्या ये वो काम है? ये तो ऐसा हुआ कि जैसा मैं सेट करते गया वैसा खुशी वैसा आता गया, मैं सेट नहीं कर पाया तो पैसा नहीं। काम तो वो होना चाहिए कि खाता खुलने के बाद हमारे भारत के अंदर विश्व में 157 देशों में चलने का प्रेयर, तो मेरा मानना ये है कि अगर जो वहां का लोग भी काम करे तो हमारे सर ने अभी बताया काम करो तो पैसा और ना करो तो पैसा। लेकिन ऐसी कोई दुनिया की हस्ती नहीं बनी कि बिना काम करना करे। काम तो ज्यादा कर तो चलेगा सर, आज नहीं कर पाए तो परसों कर लेंगे, परसों नहीं कर पाए तो एक महीने बाद कर लेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। लेकिन आपने कर लिया तो वो क्या है कि काम तो हमने इकट्ठा कर दिया, लेकिन हमारी जो रेटारी की बोनस है वो 1 सेकंड के लिए नहीं होती, क्योंकि उसके लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए 157 देशों के लोग काम कर रहे हैं कि कुछ एक बहुत छोटी सी जगह में आप मार रहे हो। अब आप बताओ, एक छोटी सी कहानी में आपको बता दूं, हमारे यहाँ लोग क्या बोलते हैं, चिंगा बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं ना, उतनी पूरी गुच्ची रहता है, अगर जो उसको डालना पड़े और 2 चिंगा उसके साथ हाथ में है, आप बताओ उसको पिलाना हो तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। न जाने कितने देवी देवताओं का नाम लेना पड़ेगा, मिल भी सकता है नहीं भी सकता, बस ही है। अगर भी उसके हाथ में 4 चिंगे दे दिए गए तो मिल जाएंगे, फिर भी न जाने कितने देवताओं का नाम लेना पड़ेगा। अगर भी उसको 100 चिंगे दे दिए जाए हाथ में, 100 चिंगे, अब मात्र हमको 4 चिंगे पिलाने की जरूरत है और उसकी आंख की पट्टी बांध दिया जाए और एक अगली चिंगा दे दिया जाए तो मिल जाएगा नहीं? मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। लेकिन काले मुंह वाले कितने चिंगे कम है क्या भारत के अंदर? बस एक ही काम करना है, क्या करना है? आए तो बताने की प्रक्रिया करना है, आए तो नेक्स्ट, नहीं तो बेस्ट, आए तो नेक्स्ट, नहीं तो बेस्ट, आए तो नेक्स्ट, नहीं तो बेस्ट। इस बात की प्रक्रिया है कि आपके उस काम में कब मिल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका लेवल एक भरने के अंदर अंदर आपका धारण न देखे, लेकिन मुंह खोलने के बाद तो आपको करना पड़ेगा। इस बात की गलती है चिंगे तो अपने आप मिलेंगे, बस फेंकने की जरूरत है। अगर जो आपने फेंका नहीं तो चिंगा गिरेगा नहीं, अगर जो आपने फेंका तो गिरने की गारंटी मेरी है, वो चिंगा तो गिरेगा, बस मुंह खोलने की जरूरत है। अगर जो आपने मुंह खोल ली तो बस एक ही काम करना है, जब तक है जिंदगी विश्राम मत करना। क्या है? जब तक है जिंदगी विश्राम मत करना और लोग तुमसे दूर हो वह काम मत करना, लोग तुमसे दूर हो वह काम मत करना। सोच समझ कर उस काम को करना। जितनी है हमारी यहाँ कोई औकात नहीं है। आप बताओ, आपके सामने ढेर सारे हमने प्रतिभाएं देखी, अभी हम चित्रकूट से चल के आए, अभी रास्ते में हमने एक कहानी देखी और चश्मे देखी, एक रथ चला जा रहा था, रथ, उसमें मूर्ति किसकी बैठी थी? दुर्गा मैया की। हमने अभी देखा दुर्गा मैया की फोटो थी और नंदी बाबा उसमें नचे थे, नंदी बाबा नचे थे, ढेर सारे उस नंदी बाबा के सिर पे टीके भी लगे थे। क्यों टीके लगे थे?
और 2 लोग पीछे भी थे, 2 लोग पीछे भी थे। और जिस शहर में गुजरते हैं तो नंदी बाबा की ऐसी पूजा होती है कि लोग मिठाइयाँ भी खिलाते हैं, घोड़े भी खिलाते हैं, और 2 लोग पूछे भी चलती है, लेकिन मूर्ति तो सेट है ना जग में, वो तो नहीं बोलती, लेकिन 2 लोगों का पेट चल रहा है। और नंदी बाबा का इतना सम्मान होता है, मैं आपसे बताऊं कि जिस दरबार में जाता है ना तो उनको पूड़ियां भी खिलाते हैं, हलवा भी खिलाते हैं, यह प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन एक दिन घमंड आ गया, किसको? नंदी बाबा घमंड आ गया। अब तो ढेर सारे गांव में मेरी पहचान हो गई है, अब इस सिस्टम को लेकर जाके क्या जरूरत है, अकेले चले जाएंगे। जब वो लिस्टर लेके ले गया, एचएसपी एक बात की है, जब वो लिस्टर रिक्शा से हटाया उस सिस्टम को, और उन दरवाजे में भी माताओं बहनों के घर में पहुंचा, तो उनके सिर पे क्या नहीं था? सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया? जब दरवाजे पहुंचा, माताओं बहनों ने क्या किया? भगाया वो नहीं, जो उनके पास व्यवस्था थी, एक आध दूसरा के लगाए थे, उन्होंने बोला कि क्या हुआ? तो कंफ्यूज हो गई है, लगता है मैं वही नंदी बाबा हूँ जिसको हम अपने हेलवे खिला रहे थे। जब बजाना से दिन कौन की ताली बजाओ, तालियां की बात आती है कि तालियां तो वो नहीं बजाते जिन्हें कुछ कम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कुछ कम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में कम होता है। बाजियों में दर्द होता है। आप बताओ, वो सिस्टम था, हर गांव गया और उनका कंफ्यूज हुआ और वो तनाई हो गए। हमारी कोई अब बात नहीं है, हम भी वही नंदी बाबा है। जब तक इस सिस्टम पर लोग चढ़ाए हमारे सरकार है, तो हर घर में बैठने की जरूरत है, हर घर में कोई अब बात नहीं होता। किस बात की गारंटी रखा हो, मैं सबसे कहता हूँ आप अपना स्टेज मारो, पुनः आप लोग बुलाएंगे, सबसे दर्दी के साथ में आवा, इस बात की गारंटी देता हूँ। दोबारा आपसे मिलूंगा। जय हिंद भारत।